हेलो बच्चों, आज हम लोग वर्ग 10 एनसीईआरटी बुक के प्रश्नावली 7.3 चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति से आज हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ेंगे। ये जो है निर्देशांकीय त्रिभुज का क्षेत्रफल है, जिसमें आपको प्रश्न स्पष्ट रूप से दे दिया है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक 2,3, -3,4 तथा 2, -3 है। देखिए ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है, इसलिए सबसे पहले हम लोग जो है एक त्रिभुज को जो है ड्रा कर लेते हैं, यानी एक त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पर हम लोग जो है एक त्रिभुज बना लेते हैं। इसका नाम हम लोग लिख देते हैं ABC। देखिए अब इसमें जो है शीर्षों के निर्देशांक 2,3, -3,4 और 2, -3 है। तो हम लोग ए पर लिख देते हैं क्या चीज़, तो 2,3 को लिख देते हैं। बी पे लिख देते हैं कितना, -3,4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपको 2, -3 हो जाएगा। देखिए इसके लिए सबसे पहले हम लोग जो है तीनों का जो है भुज लिख लेते हैं, इसके बाद तीनों का कोटि। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, तो x1 का मान लिखेंगे। यहाँ पर आपका x1 का मान हो जाएगा कितना, तो 2 हो जाएगा। x2 का मान कितना हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा। अब x3 का मान कितना होगा, तो आपको 2 हो जाएगा। फिर अब देखिए यहाँ पर y1 लिख लेते हैं। y1 का मान कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। y2 का मान कितना हो जाएगा, तो आपका 4 हो जाएगा। और y3 का कितना होगा, तो -3 हो जाएगा। अब देखिए इतना लिखने के बाद हम लोग जो है निर्देशांकीय त्रिभुज का क्षेत्रफल का हम लोग तुरंत जो है क्या लगा देते हैं, फार्मूला लगाकर ये जो मान है उस पर हम लोग पुट कर देते हैं। तो इसलिए लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। देखिए इसके लिए क्या हम लोग करते हैं, पहले सूत्र याद कर लीजिएगा। इसका सूत्र होता है 1/2 इंटू होता है x1 इंटू y2 - y3, फिर प्लस होता है x2 इंटू y3 - y1, फिर हो जाएगा आपको प्लस x3 इंटू y1 - y2। अब इसी पे हम लोग जो है ये जो दिया गया है मान उसको हम लोग रखकर हल कर देंगे, हमारा आंसर जो है प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 1/2 इंटू, देखिए x1 का मान कितना है, तो x1 का मान कितना दिया है, तो 2 दिया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या रख लेते हैं 2 इंटू, देखिए y2 पूछ रहा है यहाँ पे, तो y2 का मान कितना है, तो आपको जो है 4 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं 4, अब माइनस है यहाँ पर तो माइनस लिख देते हैं। फिर y3 का मान लिखेंगे, तो y3 का मान कितना है, तो -3 है। तो देखिए यहाँ पर अब इसको हम लोग जो है मझला कोष्ठक लिख लेते हैं, और यहाँ पर फिर माइनस का हम लोग कितना लिख लेते हैं, तो 3 लिख लेते हैं। क्यों, तो देखिए माइनस के बाद अगर कोई संख्या अगर माइनस में लिखना हो तो आपको जो है उसको कोष्ठक में लिखिएगा। यहाँ से हम लोग मझला कोष्ठक बंद कर देते हैं। फिर प्लस देखिए यहाँ पे x2 का मान कितना दिया है, तो -3 है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं -3। अब देखिए y3 पूछ रहा है, तो y3 का मान कितना है, तो y3 का मान जो है -3 है। अब फिर यहाँ पे माइनस है सूत्र वाला, तो माइनस रख लेते हैं। फिर y1 का मान देखिए, y1 का मान कितना है, तो 3 है। अब देखिए फिर प्लस, अब यहाँ पर x3 का मान दिया है, x3 का मान कितना है, तो आपको स्पष्ट रूप से 2 दे दिया है। फिर y1 पूछ रहा है और y2, तो y1 का मान कितना है, तो देखिए 3 है, माइनस y2 का मान कितना है, तो 4 है। अब इसको आगे हम लोग हल करते हैं। देखिए ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू ये हो जाएगा 2, फिर इंटू देखिए 4 है तो 4 लिख लेते हैं। और देखिए कोष्ठक के बाहर जो है क्या है, माइनस है, अंदर अंदर भी क्या है, माइनस है। तो माइनस माइनस प्लस यानी गुणा कर देंगे, माइनस में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा आपका क्या चीज़, 3 हो जाएगा। इसको बंद कर देते हैं। फिर देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो प्लस माइनस में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, इंटू में है तो ये हो जाएगा -3। फिर इंटू देखिए ए माइनस ए भी है, माइनस ए भी है, दोनों समान चिन्ह है।
माइनस माइनस क्या होता है तो प्लस होता है। तो समान चिन्ह जब रहेगा यानी माइनस माइनस रहे तो माइनस रख कर जोड़ देंगे, या प्लस प्लस रहेगा तो प्लस रख कर जोड़ देंगे। तो देखिए माइनस माइनस दोनों का साइन है, तो इसीलिए हम लोग माइनस रख कर जोड़ देते हैं। कितना हो जाएगा आपका, तो 3 3 कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। फिर प्लस देखिए यहाँ पर क्या है, तो 2 है, तो 2 लिख लेते हैं आई इंटू, यहाँ पर देखिए 3 प्लस में, ई का चिन्ह है माइनस में है, प्लस में और माइनस में रहेगा तो हमेशा क्या करेंगे, घटाएंगे। तो आपका हो जाएगा 3 में से 4 घटाएंगे क्या आ जाएगा, तो माइनस का कितना आ जाएगा आपका, तो 1 आ जाएगा। अब देखिए इसको बंद कर लेते हैं। अब यहाँ पर चलते हैं, 1/2 आई इंटू, देखिए हो जाएगा 2, यहाँ पे इंटू यानी क्या है तो गुणा है, 4 3 को जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, प्लस में है तो 7 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पर भी क्या है माइनस, इंटू में है, तो पहले गुणा करेंगे, 3 में और 6 में गुणा करेंगे, लेकिन गुणा करने से पहले उसके चिन्ह से हम लोग गुणा कर लेते हैं। तो इसके आगे भी माइनस है, इसके आगे भी माइनस है, तो माइनस माइनस में गुणा कर लेंगे क्या हो जाएगा आपका, तो प्लस हो जाएगा। 3 6 का कितना हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। फिर प्लस देखिए, अब यहाँ पर इसमें देखिए ये प्लस है, ये क्या है माइनस है, तो प्लस माइनस में गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा, और 2 में 1 का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। अब आगे हल करते हैं हम लोग, 1/2 आई इंटू, ये कितना हो जाएगा, 2 7 14 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 18 और माइनस 2। अब देखिए 1/2 आई इंटू हो जाएगा आपका कितना, तो अब 14 18 जोड़िए, तो 8 4 12 हो जाएगा आपका, और 1 1 2 1 3 यानी हो जाएगा 32। कितना हो जाएगा आपका, 18 14 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस हम लोग क्या कर लेते हैं, 2 को घटाते। अब देखिए ये हो जाएगा 1/2, यहाँ पर इंटू है, क्या है इंटू, इंटू माने का होगा गुणा। तो अब देखिए 32 में से इसको घटाइए तो कितना बचेगा, तो 30 हो जाएगा। अब इसको हम लोग कटा देते हैं, अब 30 को 15 को, यानी यहाँ पर 30 है और यहाँ पर क्या है 2 है, ये कट जाएगा कितने बार में, तो 15 बार में कट जाएगा। तब हो जाएगा अब क्या चीज़, तब 15 में 1 का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, तो 15 वर्ग इकाई, यही क्या हो जाएगा हमारा, तो आंसर हो जाएगा। वीडियो को अंत तक देखिए। और एक देखिए सबसे पहली बात होती है कि सबसे पहले आपको है कि सूत्र और जो है इसका जो है सवाल को पढ़िए। पढ़ने के बाद देखिए ये नहीं होता है कि यानी यही आपको जो है बोर्ड में आ सकता है, यानी इसी पर आधारित जो है कुछ भी यानी आपको जो है निर्देशांक यहाँ पर कुछ और दिया है, बोर्ड में कुछ और देगा, लेकिन बनाने का तरीका यही होगा। इसीलिए सबसे पहले जो है आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए, और समझने के बाद जो है आप अपना जो है बनाना चालू कीजिए।